प्यारे बच्चों 5, उसका नाम क्या है? डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये होता है ना टेक्सोनोमिक रैंक। टेक्सोनोमिक रैंक में सबसे पहले नंबर पर आता है किस है कि द फॉलोइंग द दर्ज झैल, ठीक है, जो नीचे हमारे पास आगे दी गई हैं वो आप अभी आगे देखेंगे डिटेल में। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो नीचे झैल में दी ऑर्गेनिजम्स की 3 डोमेन है। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, ये अर्थ पर बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, यही तो मतलब है। डोमेन का आपको ऊपर क्लियर कर दिया। और आर्किया जो हमारे पास होते हैं ना, आर्किया हमारे पास बेसिकली होते हैं एंशियंट भी कहते हैं, बहुत पहले के, पुराने हो गए आप। ये प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स हैं। यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि जहाँ पे पी आए ना बस आप याद रख लें, पुराने पीएस नहीं होता इनमें। सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकिन, लेकिन जो इनकी सेल वॉल होती है उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होता। फिर क्या होता है उसके पास? बट इज मेड अप ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, वो पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। पूरी लाइन को जरा समझ, ठीक है। पूरे सेल को कंट्रोल करता है। किस तरीके से कंट्रोल करता है? जैसे हमारे हमारे अंदर ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें सारा बताते हैं आप खाने का। इसी तरह इतने अच्छे नहीं पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, बल्कि किसकी होती है? और साथ में बात हो रही है यहाँ पे, मैंने आपको हुआ है कि देयर आर एन ए का मतलब हुआ हमारे पास राइबोसोमल आर एन ए रिजेंबल्स मोर टू यूकेरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। किसकी बात हो रही है? इसी की बात हो रही है, आर्किया की। ये जो आर्किया है इसके अंदर पाया जाता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पाया जाता है। और यूकेरियोट्स क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोट्स से बाद में आने वाले, ठीक है। इनको में आएगा ना, समझ लीजिएगा बस, ये सही है। यू जहाँ पर बैठी ना, इस पे आपको बताया था सेल वॉल आउटर लेयर होती है, मतलब कि सेल वॉल के अंदर। उसके बाद हम देख रहे थे कि जो सेल वॉल होती है ना उसके पास क्या होता है? विच कंटेन्स द यूनिक लिपिड्स, लिपिड्स होते हैं उसके पास, लिपिड्स होते हैं। क्या है कि मेरे पास यहाँ पे लेट्स नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कंसीडर वी हैव अ पोर्ट ऑफ देम। किसको इनेबल का मतलब होता है काबिल करते एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के, वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में लिव कर सके। आ जाते हैं हम यहाँ पे जस्ट अपने माइंड में। लेक्स होती हैं जिसमें वाटर, जो हमारे पास ऐसी वाटर वाली लेक्स होती हैं जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बड़ी ज्यादा होती है, फुल्कों में बड़ी पाई। आर्किया ऑप्टिक, हाउएवर का मतलब होता है जबकि ताहम कि दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन एनवायरनमेंट। मोर कॉमन, हम कहते हैं ना ये चीज बड़ी बड़ी कॉमन है। कौन रहते हैं? आर्किया। और ओशन, जब आप कहेंगे भाई ओशन कोई कॉमन इन्वायरमेंट है, क्लाइन वाटर, हमारे पास एक सादा मट्टी और जिसको यूनिक, ये हमारे कॉमन इन्वायरमेंट में सॉइल में या ओशन वगैरह में रहे। हम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी, कुछ जो है वो ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल करते हैं एनर्जी, तवानाई फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपके लिए इनऑर्गेनिक भी नया लफ्ज है, आप कार्बन और हाइड्रोजन को बस निकाल दें, नाम ही नहीं लेना आप लोगों ने। यहाँ ये एनर्जी हासिल करते हैं, ये एनर्जी हासिल करते हैं किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक से नहीं करते। ये याद, वो हमें आपको बता रही हूँ कि सल्फर है और अमोनिया है, सल्फर है और अमोनिया। उन्होंने अदर ग्रुप लिखा है, लेकिन अदर ग्रुप से यहाँ पे उनका मतलब है हेलो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो उनके अदर ग्रुप्स हैं इसी के आर्किया के, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अजीब बात है ना, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं दे रहे। कैसे? प्लांट्स के साथ बात करें ना, पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। पॉइंट है कि देयर इज वन किंगडम इन डोमेन आर्किया। हम शुरू से भाई एक आर्की बैक्टीरिया का नाम दिया, आर्की बैक्टीरिया इज द किंगडम। जब हम जस्ट डोमेन में, हम जस्ट आर्किया की बात, प्रिमिटिव बैक्टीरिया पिछला पुराना, ठीक है। एग्जांपल्स बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपसे, जस्ट से पहले मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस लफ्ज किससे निकला है? एम, मीथेन, मिथेनोजेंस, मीथेन, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, ठीक है। बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मैकेनिज्म, ये ऐसा बाय प्रोडक्ट होती है, ऐसा बाय प्रोडक्ट होती है ऑफ देयर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? ठीक है, मैकेनिज्म कोई भी प्रोसेस होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में भी आप एनर्जी इनटू न्यूट्रिएंट्स, कोई भी हम डायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी नहीं लेते। अपनी बात करें ना, हेलो फाइल्स, ठीक है, हेलो जो हमारे पास यहाँ पे हेलो फाइल्स का आया है, ये मतलब क्या होता है इसका? मैं आपको थोड़ा सा आगे जा, एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट, ये साल्टी इन्वायरमेंट में पाई जाती है। थर्मोफाइल्स होते हैं ये गर्म, हॉट स्प्रिंग्स, थर्म का मतलब ही होता है हीट। उसके बाद है एसिडोफाइल्स होते हैं जो फाउंड पाए जाते हैं हमारे पास एक्सट्रीमली एसिडिक इन्वायरमेंट में, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में। किस तरीके से? यहाँ पर मैंने आप लोगों की टॉपिक नंबर 2 की डोमेन बैक्टीरिया की, ठीक है। डोमेन आपको पहले बता, दूसरे लफ्जों में सही मायनों में सही बैक्टीरिया डोमेन कंटेन्स करती है बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना प्लांट लाइक्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिएगा जरा, वो भी प्रोकैरियोट्स से भाई, लो जी, ये भी प्रोकैरियोट्स है। बैक्टीरिया जो वेसल में, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि हमने जब पहले पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। एलिमेंट्स कि हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मतलब कैसे वाकई में ढल जाने वाले हैं थाउजेंड्स की तादाद, वाटर, एयर एंड इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए बट पानी में भी आ गए, हवा में भी आ गए, तो फिर हमारे अंदर तो
एंड इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाया जाते हैं क्या पास करा सेलुलर यूनी, पहले भी बताया था बायो में जब भी यूनी का मतलब आए ना इसका मतलब होता है वन सेलुलर सेल, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मैनी लिव सॉलिटरी, कुछ जो है ना वो सॉलिटरी का मतलब होता है तन्हा अकेला रहना पसंद करते हैं। ऑल दो, जबकि कुछ जो है वो चेन्स की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। अब चेन्स भाई चेन्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, कुछ हेट्रोट्रॉफिक है, देखिए हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। हेट्रो का मतलब भी होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, ठीक है। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हेट्रोट्रॉफ्स नहीं है प्लांट्स की तरह, ये दूसरों से लेंगे, खुद नहीं बना सकते। बट सम आर क्लोरोफिल एंड कैरी फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब क्या हुआ? कुछ हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्लांट्स को हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं ना। एनिमल्स देखिएगा कि दिस डोमेन कंटेन्स द किंगडम यू बैक्टीरिया, इसको पहली वाली को हम क्या कह रहे थे? किंगडम यू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। शुरू में भी बार बार बता देती है कि सम बैक्टीरिया कॉज डिसीजेस, कुछ बैक्टीरिया डिसीजेस भी कॉज करते हैं। देखिए करते हैं, कॉज करते हैं। पहले बताया था हमारे जिसको हम ट्यूबर सेलुलस भी कहते हैं, ट्यूबर सेलुलस, ये बीमारियां नहीं है, हमें डिसीजेस ही कॉज करते हैं। कुछ बेनिफिशियल भी होती हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है। वो बेनिफिशियल इस तरीके से होते हैं कि डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से बेनिफिशियल हुए ना, ये डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं चीज़ों की। तोड़ फोड़ करने का मतलब क्या? उसको रिसाइकल करते हैं। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है कि ऐसे एक चीज़ है ना, उसको हम कहते हैं रीज का मतलब ही क्या होता है? दोबारा, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको वैसे ये भी बात शायद आई है, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं अंदर एलिमेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की, और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हमारे पास बेनिफिशियल होते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 की तरफ, विच इज डोमेन यूकैरिया। जी बिल्कुल, डोमेन यूकैरिया, द डोमेन इंक्लूड्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यहीं पे तो फर्क आ गया ना, वो जस्ट यूनिसेलुलर थे। मैंने आपको पहले बताया कि जब बैक्टीरिया की बात हो तो दो बातें याद रखनी, कि कभी भी नहीं भूलनी, कभी भी नहीं भूलनी, किसी लेवल पे भी नहीं भूलनी। बैक्टीरिया की बात जब भी हो, हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, हमेशा प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर तो होते हैं, बट साथ में मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और साथ में क्या होते हैं? यूकैरियोट हैव कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स। इनके पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है? हमारे पास पेचीदा, मुश्किल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या क्या हुआ ऐसे? यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ आप लोगों को? पता क्लियर होता है, यही फर्क है ना। प्रोकैरियोट्स में लगता है जैसे हमारे ब्रेन ने कंट्रोल में रखा हुआ है, हर अच्छी चीज़, हर बुरी चीज़, हर नई चीज़, हर एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। सेल्स विद न्यूक्लियस अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, कोई बात आई ना, इनमें न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे तो कहीं पे ये बात नहीं आई, न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। जो आपका अगला चैप्टर है ना, सेल वन ऑफ द, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारी जो है ना हमारे पास, ये मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेल्स सारी जो होती हैं ये। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना, वैसे कुछ मेम्ब्रेन बॉडीड नहीं भी होती, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ठीक है। मेम्ब्रेन में दो, ये जो कुछ हमारे पास चीज़ें होती है ना, गोल्गी ब्रेटस में दो किंगडम। इस डोमेन में बहुत सारे किंगडम्स आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्रोटिस्टा वही जिसमें हमने एल्गी वगैरह को रखा था, जो किसी में फिट नहीं हो रहा था, वो शुरू में पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद आ गया फंजाई जिसमें मशरूम वगैरह आती है, प्लांट्स जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमिलिया जिसमें एनिमल्स वगैरह आते हैं।